समझते हैं सेल विभव क्या होता है। देखो सेल क्या होता है पहले ही बताओ हमको, फिर हम बताते हैं तुमको सेल विभव क्या है। नहीं सेल कहते हैं तो क्या दिमाग में आता है? बैटरी, यही बताए हैं? नहीं नहीं यही बताए पिछला क्लास में। सेल बताए थे कि कोई एगो बीकर लो, फिर कोई एगो बीकर लो, इसमें किसी चीज़ का विलयन डालते हैं, इसमें किसी चीज़ का विलयन डालते हैं, इसमें किसी उसी चीज़ का छड़ डालते हैं, इसमें भी उसी चीज़ का छड़ डालते हैं और लवण सेतु बनाते हैं तो एक सेल तैयार होता है। बताए थे? तो भांग पी के क्लास आता है? बताओ इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? हाँ ऐसे बोल देवी, यहाँ लिखे नहीं छिए की बताइए। ठीक सेल से विभाग समझे तो हमर का एक मतलब है कि सेल कहे छिए दिमाग में की आवे के चाहिए आ गेलो कि दूगो बीकर छै, ओकरा में छड़ डालल छै, ओकरा से इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है। क्लियर? किसी सेल में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य या उत्पन्न विभवांतर को सेल विभव कहते हैं। अब तो हमरा ई समझाओ विभव मतलब की है, फिर हम विभवांतर समझाबे। फिर हम विभवांतर भी नहीं समझेबो अगर तुम विभव नहीं समझेगी। ठीक है आगे बढ़े छिए, बस इतना समझ ले तो कि इलेक्ट्रॉन जे कार्य कर रहल छै ऐसे समझ गए। इलेक्ट्रॉन एकरा में भी छै, धातु के छड़ छिए, विलयन एकरा में छै, एकरा में भी इलेक्ट्रॉन छै। अगर ये विलयन से इलेक्ट्रॉन एकरा में गेले, विलयन से इलेक्ट्रॉन तो छड़ माइनस हो जेते, जहाँ इलेक्ट्रॉन गेले वहाँ माइनस हो जेते, जहाँ से गेले वहाँ प्लस हो जेते। अब हमरा ये बताओ यहाँ से छड़ से इलेक्ट्रॉन ये में गेले तो विलयन में कौन चीज होते? विलयन में माइनस, छड़ में बहुत अच्छा समझ ली बात को। एक्चुअल में यही घटना घटे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन के जे बहाव हो रहा है ना, ई बहाव कहे छिए विभव। विभव ठीक नहीं हो रहा है बहाव, इलेक्ट्रॉन बह करके यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, एक ई इलेक्ट्रॉन के तो ई इलेक्ट्रॉन के बहाव के कहे छिए विभव। और यहाँ से यहाँ तक में जैसे एगो बहुत ऊंचा पर पानी रख दे, ठीक वहाँ से पानी गिरेबे तो अपने आ जेते नीचा, ओकरा धक्का देल पड़ते, अपने आ जेते। मतलब ऊंचाई में कुछ अंतर छै तब ना आ जेते। अगर यहाँ पानी गिरेबे तो किधरो जेता, क्योंकि ऊंचाई पुचाई नहीं छै, मतलब कोई अंतर नहीं छै। अगर विभवांतर नहीं छै तो विभव के जे अंतर रहे छै ना ओकरा विभवांतर कहे छिए। क्लियर? फिर कल पूछबे बेशरम की तरह चुप नहीं हो जाए। नहीं विभव में बहाव नहीं बोलल छिए, फिर ध्यान से सुन, विभवांतर में बहाव बोलिए। हाँ अच्छा देखिए, जैसे समझावे के लिए बहाव बोलियो कि जैसे इलेक्ट्रॉन के बहाव हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो जे इलेक्ट्रॉन बढ़ के यहाँ तक आ रहा है ओकरा विभव कहलिए। आ जितना अंतर से बह के आ रहा है, जैसे कितना ऊपर से कितना नीचा अले में अंतर कितना रहे, वो अंतर के कहलिए विभवांतर। समझ में अलो? हाँ तो कह सके छी कि विभव मतलब जे बहाव से अले बह करके, मतलब ओकरा कह सके छी। समझ ली कॉन्सेप्ट, समझी कॉन्सेप्ट समझ ली, विभव और विभवांतर में की अंतर है। ठीक बहुत सिंपल बात है। सेल विभव केकरा कहलिए? जब सेल में इलेक्ट्रॉन बहे लगले, मतलब इलेक्ट्रॉन कार्य करे लगले, ओकरा सेल विभव कहलिए। मानक सेल विभव अभी से पहले बतेने रहिए कि मानक मतलब ओकर कुछ मान आ गए, जैसे तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो गए, मोललता 1 हो गए, मतलब सांद्रता 1 हो गए, तब जाके ओकरा मानक सेल विभव कहने रहिए। यहाँ सेल विभव केकरा कह रहल छिए?
किसी सेल में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य या उत्पन्न विभवांतर को सेल विभव कहा जाता है। क्लियर, बहुत सिंपल बात है। सूचित करै छियै, एकरा दर्शाबै छियै ई सेल्स या फिर ईएमएफ भी कह दै छियै एकरा। ई मतलब इलेक्ट्रो, एम मतलब मोटिव, एफ मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल हिंदी में कहे छियै, या सेल विभव कहिए, ई सेल कहिए, ईएमएफ कहिए, तीनों एक ही बात छियै। क्लियर, या इलेक्ट्रोमोटिव सेल अंग्रेजी में बोलिए, एक ही बात छियै। की हले एकर मतलब कि कोई सिस्टम छै, उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कार्य कर रहा है, तब जाकर ओकरा ई सेल कहलिए, ठीक, या ईएमएफ कहलिए या सेल विभव कहलिए। क्लियर। अब ईएमएफ के अगर गणना करे के छै, अगर पता करे के छै कि ईएमएफ की होते, अच्छा ईएमएफ की बतेलियो कि कोई भी चीज के जे मूल मान छै, जे मेन ओकर मान होते, ओकरा कहलिए ईएमएफ। जे मानक मान रहे, मतलब जे कहल गेले मान, उ मान नहीं, जे मूल मान छै, जोकर जे मेन चीज, जैसे मान ले कोई कहल के कि तोरा गाड़ी खरीदे ले गेली, तोरा कहलको कि 100 किलोमीटर में 1 लीटर तेल जले छै, कि उ सही बतेलके, उ मानक मान बतेलके ना। लेकिन एक्चुअल की हेतै उ तो अपना चलेबै तब पता चलते ना, या कैलकुलेशन करके निकालबै तब। उ जे एक्चुअल मान होते ओकरा कहे छियै ईएमएफ या ई सेल। जे बतेलके उ हेले मानक, पिछला क्लास में जे बतेने छी। क्लियर। तो अभी अपना की करबै, जे एक्चुअल मान छै उ एक्चुअल मान निकालबै ई सेल के माध्यम से। एक्चुअल मान निकाले छियै कोन चीज द्वारा, तो नर्नेस्ट समीकरण द्वारा। कौन चीज द्वारा, नष्ट समीकरण भी एकरा कुछ लोग कहे छे, वैसे हम नर्नेस्ट समीकरण कहे छी। ठीक, नर्नेस्ट समीकरण द्वारा ईएमएफ की गणना की जाती है। सिंपल बात है कि ईएमएफ मतलब सेल विभव के गणना करे छियै। गणना मतलब कि ओकर इकाई निकाले के लिए, सॉरी इकाई ने, ओकर मान निकाले के लिए ईएमएफ के गणना करे छियै। नर्नेस्ट समीकरण, नर्नेस्ट समीकरण की है छे, बढ़िया से जाने है बीते सब, नहीं जाने छी ध्यान से सुन। नर्नेस्ट समीकरण में ई नॉट सेल, ई सेल मतलब सेल विभव ई वाला, लेकिन ई नॉट सेल अलग बात है। ई नॉट सेल मतलब, ई नॉट सेल मतलब पिछला क्लास में बतेना चाहिए। ई नॉट सेल मतलब मानक सेल विभव, और क्वेश्चन भी करने रहिए। बताओ ई नॉट सेल मतलब परिभाषा, एकर सॉरी एकर सूत्र बताओ, पता अच्छा, झूठो सोच के टाइम नहीं वेस्ट कर। हाँ या नहीं बोल, बता। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट सेल बराबर होइ छै ई एनोड माइनस ई, सॉरी ई कैथोड माइनस ई एनोड। बतेने छियै, हैं थोड़ा ध्यान दही। तो एकरा कौन चीज कहै छियै, मानक सेल विभव। एकरा बराबर सूत्र पिछला क्लास में बता देने छियै, ई नॉट एनोड, सॉरी कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यही रहे कि एनोड माइनस कैथोड रहे, कैथोड माइनस एनोड, एनोड माइनस कैथोड रहे। देख ले की रहे, वैसे ओकर काम यहाँ नहीं है, हम तो बस समझावे रहियो कि ई नॉट सेल के कहे छियै कौन चीज, मानक सेल विभव कहे छियै। और आर नियतांक, एफ फैराडे, एन मोल, अरे नहीं एन मतलब इलेक्ट्रॉन के संख्या, टी टेम्परेचर, और सांद्रता का प्रयोग किया जाता है कौन चीज निकाले के लिए, नर्नेस्ट समीकरण निकाले के लिए। समझ में आइला। ठीक, नर्नेस्ट समीकरण होय कौन चीज है ओकरा जान ले। यानी कि नर्नेस्ट समीकरण कहे छियै तो ओकरा ई सेल ऐसे करके लिख सके छियै। समझ में आ रहा है। नर्नेस्ट समीकरण बराबर सूत्र होइ छै 2.303 आर टी बटे एन एफ लॉग अरे एगो चीज भूल गेलियो हम, ई नॉट
सेल माइनस ई सेल नर्नेस्ट समीकरण एकरा कहै छियै। ठीक, मतलब निकालै के अपना कोन चीज छै अभी सेल विभव। सेल विभव निकालै के छै मतलब कि कोई भी चीज के मूल मान निकालै के छै। क्लियर। एकरा निकालै छियै कोन चीज द्वारा, नर्नेस्ट समीकरण द्वारा। एकरा कहै छियै नर्नेस्ट समीकरण। ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बटे एन एफ लॉग एनोड बटे कैथोड के सांद्रता। ठीक, समझ ली। ई कोन चीज छियै, नर्नेस्ट समीकरण। एकरा से केकर गणना हेतै, सेल विभव के, या ई सेल या ईएमएफ। ठीक, अभी बतैने छियै ई सेल कहिए, ईएमएफ कहिए, सेल विभव कहिए, तीनों एक ही बात छै। ठीक, अगर तोरा कहीं कह रहा है ईएमएफ के गणना करे तो वहां पर ई सूत्र लगा देवे। ठीक, और गणना कर लेवे। ठीक, क्लियर। अब आर के मतलब की है, अभी कहीं देर पहले बतेलियो। बताओ आर कौन चीज छियै, नियतांक छियै, जकर मान पहले बतेने छियै। कते है 8.3 ऐसे करके कुछ मान हो। टेम्परेचर टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर के कते मान हो, 298 केल्विन। एन मतलब इलेक्ट्रॉन के संख्या, क्या गो इलेक्ट्रॉन की संख्या आदान प्रदान हो रहा है। एफ मतलब फैराडे नियतांक। ठीक, क्लियर। एकरा में कौन चीज कहाँ पर है, क्लियर। आप एकर यदि मान रखबे तब जाके जे निकलते, जैसे एकर मान अपना पता है, आर के टी के भी मान पता है, एकरा दोनों गुना करके ई फैराडे के भी मान पता है 96,500 है छै। एकरा से भाग देवे तो जे निकलते वो फाइनल सूत्र बना ले छिए अपना। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 गुना आर के मान कते हो, 8.314। 8.314। पिछला क्लास में एकरा पर कुछ नॉमिकल भी करने रहिए। 8.314 गुना टेम्परेचर के मान 298 बटे एन इंटू फैराडे के मान 96500। अब एकरा तीनों आपस में गुना करके एकरा से भाग देवे तो कितना निकलते, घर से निकाल ले के। ठीक, तब जाके जे बनते अपन सूत्र, उस सूत्र के कहे छिए ई सेल। ठीक, ई सेल के सूत्र में निकलते और मतलब ई एम एफ के सूत्र निकलते। ठीक, समझ ले। वैसे हम बता दे मान आई तो की 0.05191 मान तो। ठीक, बटे एन तो गुने में रह जाए। ठीक, मतलब एकरा तीनों गुना करके एकरा से भाग देवी तो इतना मान आते। क्लियर। और लास्ट में कौन चीज है, लॉग एनोड बटे कैथोड। ठीक, क्लियर, समझ ली। अपना पास कौन चीज सूत्र पर निकल के अले, याद ई रखे छे। मेन तो वैसे ही छिए, एकरे से नहीं निकाल लिए। मेन तो ही छिए, लेकिन याद ही रखे छे, कि यहाँ नहीं तो एकरे याद रख, एक सब चीज याद रख, जैसा तोरा असुविधा पड़े। क्लियर। कुछ क्वेश्चन दे, वैसे पिछला क्लास पर आधारित एगो क्वेश्चन छी, क्वेश्चन पहले करी दे, जल्दी कर ना। क्वेश्चन की कहे छे, यदि ई नॉट जिंक के मान इतना है, इतना वोल्ट, और ई नॉट कॉपर के मान इतना है, इतना वोल्ट, तो
मानक सेल विभव के मान ज्ञात कर। 2 मिनट तोरा पास टाइम है, जल्दी कर। मतलब गिन के ही लेके आबै छै। क्वेश्चन बना ना, क्वेश्चन पर दिमाग लगा। यहाँ हम ई क्वेश्चन नहीं बनेने छियै, एको गो नहीं ले सकै छी वैसे। तोरा बनबै लए कहनो नहीं छै तो बैठल रह। भए गेलै, 2 मिनट होल नहीं छै। बन गया, कितना आंसर है? 0.42। तुम्हारा कितना है? कैलकुलेशन करने में 4 दिन लगता है, जल्दी करो। 4 दिन, ठीक, देखते हैं। देखो कहता है मानक सेल विभव निकालने के लिए, मतलब ई नॉट सेल निकालना है ना, तो ई नॉट सेल बराबर पहले सूत्र पता होना चाहिए कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, है ना, इसे होता है। ठीक, ई नॉट कैथोड इसमें कौन है? जिसका मान, जिसका वोल्ट जितना ज़्यादा होगा वो कैथोड कहलाएगा, जिसका मान जितना कम होगा वो एनोड कहलाएगा। कैथोड है 0.34 वोल्ट माइनस, एनोड है माइनस 0.76। अब चुप रहो, जो बोल दिया है बोल दिया है, चुप। 0.34 माइनस गुना माइनस प्लस 0.76, जोड़ एक 6 4 10 के 0 बाकी 1 7 3 10 1 11 के 1 बाकी 1.10। क्लियर? 4 दू हमरा से नहीं गलती भए गेलै, तो यहाँ माइनस नहीं देल छै क्वेश्चन में, सूत्र में यहाँ माइनस नहीं छै, तो वो दिन यह माइनस में गलती करना रही, आइयो कर ली। एक दिन गलती करे तो समझ में आवे, फिर दोसर दिन कहाँ से गलती करे। क्लियर? ई पर पिछला क्लास में कई सारा सवाल करने छी, नहीं करने छी, तैयो बेशरम के तरीका से गलती कर दै छी। एते अंधा केना हो सकै छी, तो नहीं देख ली। ठीक, अभी जो क्वेश्चन कर लिया ओकरा पर सवाल है, कहे छै कि
किसी सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है, मतलब समझलिए सेल के विभव ज्ञात करे छै, ओकरा में इलेक्ट्रॉन की कार्य कर रहा है। यदि ई नॉट सेल के मान देल छै, अभी ई नॉट सेल अपना निकालने रहिए, लेकिन यहाँ मान ही देल छै ई नॉट सेल के। ई नॉट सेल के मान इतना है 1.10 वोल्ट। बहरहाल अभी आप निकालिए तो इतने अइले। जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस एथेनॉल समीकरण अभिक्रिया देल छै। अच्छा एगो निकाल दियो कि तो निकाल लेबी। जल्दी कर, तोरा पास टाइम छो 3 मिनट। कॉपी में कुछ है? अरे भाई फार्मूला लिखल हो गया? फार्मूला देख के लिख लो, काहे याद तो हुआ नहीं होगा, बाकी अपने मन से चलो। बस कहा है क्या मान रखना है भाई, कुछ नहीं करना। हाँ एक जगह दिक्कत आ सकता है। एफ के मान की एफ के मान तो कहाँ से देख रहा है? कहाँ? हाँ पहले से वही रहा। ठीक
ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। नहीं हो पाएगा, हमको पता है, फॉर्मूले गलत लगा रहा है। देखो, कहता है किसी सेल के ईएमएफ की गणना करना है। भाई ईएमएफ का गणना करना है तो सूत्र भी ईएमएफ वाला लगाना पड़ेगा ना। तो ईएमएफ बराबर सूत्र की होता है, ई नॉट सॉरी ई सेल बराबर सूत्र की होता है, ई नॉट सेल होता है माइनस 0.0591 बटे एन लॉग एनोड बटा कैथोड। यही सूत्र था ना? लोल यही सूत्र था, यही सूत्र निकाले। 0.0591 है न है? मुंडी मोचार देबो, घुरा देबो। ठीक है, वहीं से निकालते और वहाँ से निकल जीतो, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग। पहले साला माइक सेट करे भूल जाए छे, फिर यहाँ ऑटोमेटिक वीडियो बंद हो जाए छे। लॉग 1 का मान होता है 0, लॉग 2 का मान होता है 0.3010, लॉग 3 का मान होता है 0.4771, लॉग 4 का मान होता है 0.6021, लॉग 5 का, ऐसे करके सब चीज़ का मान। जैसे कि लॉग 10 का मान का यहाँ जरूरी है, तो लॉग 10 का मान होता है 1। अरे भाई समझा? पता कैसे ये आब एकर कोई अथी नहीं छै, ई होइ छै तो होइ छै, निकालने नहीं छै। ई सब एकर मान इतना हो ही छै, लॉग 10 के मान 1, बस इतना जान। अभी उतना टाइम नहीं है कि 12th के लेवल पर तोरा समझो कि अच्छा लॉग ये होता है, उतना टाइम तुरंत सिलेबस नहीं समझ में आए। क्लियर? इतना टाइम मान के याद रख कि लॉग 1 के 10 के मान कते होइ छै, 1 के मान कते होइ छै, 2 के 3 के 4 के, जहाँ जहाँ जेकर जरूरी होते वहाँ हम लॉग के मान बता देबो। ठीक, और ओकर बाद याद रख लिए। क्लियर? लॉग 10 के मान कते अलै? मतलब लॉग 10 के मान के जगह 1 रखे छै अपना। ठीक, 1.10 माइनस 0.0591 बटे 2 गुना 1। क्लियर? अब 1 से गुना करबै तो कोई फर्क नहीं पड़ते, एक 2 से भाग कर दै छियै। 0 2 दूनी 4, 1 2 नमा 18, 1 2 5 10। ठीक, पॉइंट में तो 1.10 माइनस 0.0295 घटाओ एकरा, कते हेतै आंसर? 0.10 इतने ने छै, कुछ नहीं छै तो ऊपर में 0 बैठा दै छियै। ई सब घटाव के नियम छियै, ई सब पता है। तो 5 5 10, 1 पैसा ले लिया यहाँ से, 9 में से 9 गेलै 0, 1 पैसा ले लिया यहाँ से, 9 में से 7 2 गेलै 7, यहाँ से 1 पैसा ले लिए 0, 1 बटे 1 1 के, तो दशमलव जहाँ छै दशमलव दे देबै। तो 1.07 कह सकै छियै, इतना आंसर अइले। अब पूरा लिखे छो तो लिख दें। क्लियर? बात समझ में अइलो? अगला क्वेश्चन बन सके छै ना? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाओ। अब सोचे और कॉपी में नहीं मांगिए, क्वेश्चन यहाँ से नहीं झलके।